हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज हमारे पास, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। और इसके बाद का चैप्टर हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक और जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो मोल फ्रैक्शंस बहुत इजी है और इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं। होता क्या है ये समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है जिसमें ए है और बी है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपके सामने क्या रखा कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है जिसमें ए, बी और सी भी है। ठीक, मैंने क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए हमने कंसीडर किया एक मिक्सचर जिसमें हमारे पास ए, बी और सी ये क्या है, कंपोनेंट है। ए, बी, सी क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, जैसे हमने समझा कि हमारे पास कोई एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर में सपोज करिए कि आपके पास एथिल अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए ना। तो यही जो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और वाटर है, इसी को कहते हैं कंपोनेंट, माने अवयव। ये सब कंपोनेंट हैं। तो मैंने कंसीडर किया कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, ए है, बी है और सी। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि मैंने सपोज किया कि जो ए है कितना मोल है, तो इसका नंबर ऑफ मोल सपोज करिए 2 है। इसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि जो बी है मिक्सचर में ये कितना मोल है, तो सपोज करिए ये हमारे पास 4 मोल है। फिर मैंने क्या कहा कि सपोज करिए कि जो सी है वो 6 मोल है। ये क्या है, मोल्स। मैंने क्या कहा कि एक आपके पास मिक्सचर होना चाहिए, मिक्सचर में क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। और ए कितना है, 2 मोल्स है, बी कितना है, 4 मोल्स है और सी कितना है, 6 मोल्स है। तो अब देखिए ये तरह इसके मोल्स हो गए। अगर मैं कहूं कि आपको ए का निकालना है, किसका, ए का निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, ए का मोल कितना है, 2 अपान फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है ना, तो इसका कितना मोल और इसका फ्रैक्शन, तो कितने मोल है टोटल 2, 4, 6, माने टोटल आपके पास हो गया 12 मोल। ये इसका निकल गया मोल फ्रैक्शन। इसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन, माने नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रेजेंट इन द मिक्सचर। माने नंबर ऑफ मोल्स आपको लिखना है, इसके बाद उस मिक्सचर में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उन सभी को ऐड करके लिख देना है। इसी तरह मैंने कहा ये हो गया आपका ए का। मैंने कहा बी का कितना होगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का नंबर ऑफ मोल कितना है, 4 है, अपान क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये कितना हो जाएगा, फिर वही 12। ठीक, इसी प्रकार मैंने कहा कि सी का क्या होगा, तो सी का मोल्स कितना, 6, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 12। यही होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए देखें तो हमारा फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ए, बी, सी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला थोड़ा देखिए, मैंने माना कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए हमको फार्मूला निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है एक्स नहीं, ये क्या होता है, ये होता है जीटा, या कहीं कहीं इसको बोलते हैं चाई जीटा। ठीक है, इसी से हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, माने जीटा हो गया। और अगर हमको ए का निकालना है तो क्या होगा, चाई ए या जीटा ए इक्वल टू एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ए माने ए का, अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। वही काम हो रहा जो मैंने बताया भी आपको। मैंने क्या कहा कि ये क्या है, जीटा है। जीटा ए मतलब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं ना। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो जो हो जाएगा जीटा ए इक्वल टू एन ए हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, अपान में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। माने जितने नंबर ऑफ मोल्स लेंगे सबको ऐड कर देंगे। ठीक, इसी टाइप से अगर हम निकालें बी का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीटा बी इक्वल टू एन बी। अब ऊपर क्या हो जाएगा, एन ए की जगह एन बी हो गया। इसके बाद फिर वही एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी।
अगर मैं निकालूं सी के लिए तो क्या हो जाएगा, जीटा सी इक्वल टू एन सी अपान एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी। ठीक, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन को। जिसका पूछेगा मोल फ्रैक्शन उसका करेंगे अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितना नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मिक्सचर में प्रेजेंट होगा उससे उसको फ्रैक्शन कर देंगे, माने बटे में लिख देंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म्स क्या है, वो ये है कि जितने मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे, सपोज करिए कि हमने निकाला मोल फ्रैक्शन ए का, मोल फ्रैक्शन में निकाला किसका, ए का निकाला, और प्लस किसका निकाला मोल फ्रैक्शन, बी का निकाला, प्लस किसका निकाला मोल फ्रैक्शन, सी का भी निकाला, इक्वल टू 1 होगा। ये ध्यान दीजिए बात को, मैंने क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन आप जिसका भी निकालेंगे, जैसे ए का निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला, सभी के मोल फ्रैक्शन का जब हम सम करेंगे, माने जब सभी के मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और आएगा भी ऐसा। ठीक है, तो हो गया हमारे पास जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत इजी होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या क्या आते हैं, बहुत इजी होता है, एंड यू नो दैट कि आपको पता है कि इस न्यूमेरिकल का आंसर भी क्या आने वाला है, 1। मतलब कि जो भी रहेगा हमारे पास जीटा ए बी सी जो भी रहेगा सब कुछ निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और ऐसा आएगा भी। चलिए सपोज करिए कि मैं एक क्वेश्चन लिया और कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर में आपके पास दिया गया है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल। ठीक, एंड और क्या है 54 ग्राम वाटर। ठीक, कोई हमारे पास मिक्सचर है जिसमें क्या क्या है, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है और 54 ग्राम वाटर है। तो इस मिक्सचर का हमको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, किसका, एथिल एल्कोहल का भी एंड वाटर का भी। तो आइए एकदम इजी तरीके से देखते हैं इसको। देखिए, अगर हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ए का, तो यू नो दैट क्या होता है, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। इतने मैंने रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि यहां पर दो ही है ना, एक एथिल एल्कोहल है दूसरा वाटर है, तो एन ए एक हो गया, एक एन बी हो गया। अगर हमारे पास एक और होता तो क्या मान लेते, एन सी, एक और होता तो एन डी हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास दो, इसलिए मैंने क्या कहा कि एन ए अपान एन ए प्लस एन बी हो गया। एक चीज हम लोग और भी देखते हैं, क्या इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए आप, जीटा ए इक्वल टू क्या होगा, एन ए, माने नंबर ऑफ मोल्स है, किसका नंबर ऑफ मोल्स है, ए का। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपान मोलर मास। पहले भी कई बार मैं इसको पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माने मास अपान मोलर मास, डब्ल्यू ए अपान एम ए, ये क्या हो गया भाई, मास अपान मोलर मास, ए का हो गया। फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, फिर वही है, तो डब्ल्यू ए अपान एम ए, मास अपान मोलर मास, प्लस फिर एन बी हो गया, तो डब्ल्यू बी अपान एम बी, ये क्या निकल रहा है, मास अपान मोलर मास। मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल है, सही है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता क्या है, मास अपान मोलर मास होता है। तो जो यहां पर एन ए है उसको मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू ए अपान एम ए, माने मास अपान मोलर मास, यही नंबर ऑफ मोल ही है, हर जगह यहीं पर चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इन दोनों का पहले मैं क्या निकालूं, मास अपान मोलर मास, इसका भी मास अपान मोलर मास। चलिए निकाल करके चेक करते हैं पहले। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो मास तो दिया है 46 ग्राम, एथिल एल्कोहल का निकालते हैं मोलर मास, तो C2H5OH ये होता है एथिल एल्कोहल, मास निकालते हैं, 12 होता है कार्बन का, इंटू का 2 प्लस इसका होता है 1 इंटू 5 प्लस इसका होता है 16 प्लस 1, कितना होगा 24 प्लस 5 प्लस 17। ठीक, 7 5 12 4 16 के 6, 7 5 12 12 4 16 6 हाथा 1 1 2 3 1 4, कितना आ गया 46।
इसका मास कितना आ गया 46। इसी तरह निकालते हो वाटर का, तो वाटर का होता है H2O, कितना होता है 1 × का 2 + 16 18 आ जाएगा। ठीक, हमको मिल गया हमको मास अपन मोलर मास। मास सबका दिया है, मोलर मास हमने निकाल लिया। वाटर का कितना आया 18 आ गया, और इसके बाद एथिल एल्कोहल का कितना आया 46 आ गया। अब रखते हैं फटाफट वैल्यू। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पहले मैं निकालता हूं जीटा C2H5OH माने एथिल एल्कोहल का निकाल रहा हूं ना। फिर क्या होगा Na क्या होता है WA/Ma माने मास अपन मोलर मास। तो ए मैं किसको माना हूं C2H5OH को माना हूं, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा मास अपान मोलर मास, माने इसका हो गया 46 अपान मास अपान मोलर मास है ना, सही 46 अपान 46, दोनों तो 46 ही आ गया अपान। फिर क्या हो जाएगा, फिर वही WA/Ma 46 अपान 46 प्लस का वाटर NB है ना, तो बी वाला हमारा कौन वाटर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 54 अपान 18। ठीक, 1 18 54 3। तो हमको मिल गया, क्या मिल गया, जीटा C2H5OH इक्वल टू क्या मिल गया 1/1 + 3 इक्वल टू 1/4। ठीक, और इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसका, वाटर वाले का। तो वाटर का क्या हो जाएगा जीटा H2O इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो मैं लिखा ली हूं, ANB यहां पर आ जाएगा और Na यहां पर, बाकी सेम टू सेम, WB और MB यहां पर होगा और बाकी पूरा सेम टू सेम रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 54/18 अपान यहां पर कितना वही 46/46 प्लस का 54/18। ठीक, 3 3 1 क्या मिल गया हमको, जीटा H2O इक्वल टू 3/1 + 3 इक्वल टू 3/4। ठीक, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू मिल गए तो हमको करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है। जो हमारे पास H2O का है और जो C2H5OH का, अगर दोनों का हम ऐड करेंगे तो कितना हमारा आंसर आना चाहिए 1, और ये आ भी जाएगा इजीली 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन को। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, और ये क्या है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हमारे पास है 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल। इस बार क्या हो गया 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल है, और इसके बाद 90 ग्राम H2O। ठीक, क्या क्या है, वाटर लिख देता हूं। हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में है क्या क्या 64 ग्राम मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल मैंने नहीं लिखा, तो मेथिल एल्कोहल कितना, मेथिल एल्कोहल कितना 64 ग्राम, और वाटर कितना 90 ग्राम है। ठीक, अब उसी तरह हमारा लगेगा, कैसे लगेगा, पहले क्या निकालेंगे, जीटा मेथिल एल्कोहल CH3OH, लेकिन इसका निकाल लेते हैं पहले CH3OH का क्या मोलर मास। कैसे निकलेगा 12 + 1 × का 3 प्लस इसका कितना होता है 16 + 1 कितना हो जाएगा 12 का 12 3 का 3 प्लस 17 7 3 10 2 12 के 2 1 1 2 1 3 32 आ गया। ठीक, और वाटर का तो आपने निकाला था 18 आया था। अब क्या लिखना है मास अपान मोलर मास, किसका इसका निकाल रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा 64 अपान मोलर मास कितना है 32 अपान फिर वही 64 अपान 32 प्लस का वाटर का 90 अपान 18। समझ रहे हैं आप, इसका क्या होगा मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास। ये किसका हो गया ए का और ये बी का, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बी का ए का बी का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 5, माने हमारे पास मिल गया हमको जीटा CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल का कितना मिल गया
2/2 + 5 = 2/7। ठीक, इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे किसका, वाटर का। तो जीटा H2O यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 90/18 अपान फिर कितना है 64/32 प्लस 90/18। ठीक, कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 5, माने जीटा H2O = 5/2 + 5 = 5/7। ठीक, अब हम क्या करें, दोनों को ऐड कर लें या इसको डिवाइड करके आप फ्रैक्शन में पॉइंट में भी ला सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में भी ला सकते हो। क्या करें, दोनों को हम ऐड कर दें। मैंने लिखा कि जीटा CH3OH प्लस जीटा H2O = कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे पता, ये चेक कर लेते हैं। जीटा CH3OH प्लस जीटा, सॉरी यहां पर क्या होगा हमारे पास, दोनों का वैल्यू दिया गया है ना, 2/7 प्लस 5/7 = क्या हो जाएगा 7/7, करिएगा कितना आ गया आंसर 1। ठीक, तो ये हमारे पास था टॉपिक मोल फ्रैक्शन का, जिस पर बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं और जिसका बस एक ही फार्मूला होता है। अब वो करना क्या है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए उसका नंबर ऑफ मोल्स अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही करना है आपको। और सबका हम जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसका कर देंगे सम, और जब करेंगे सम तो हमको मिलना चाहिए आंसर 1। ठीक, ये हमारा था टॉपिक मोल फ्रैक्शन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का जितने भी टॉपिक थे, न्यूमेरिकल था, सबके सब मैंने कराया वीडियो में। आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो को जाकर के देखिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट का टोटल चैप्टर टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो होगा। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।